सवालात तो मालूमात पर है, मालूमात किसी की नहीं है। तो मैं बोला मैं दिल्ली गया, दिल्ली के जानने वाले हैं हजारों, जो आदमी हैदराबाद से बाहर निकला नहीं, रातों रात दिल्ली गया और रातों रात दिल्ली से वापस आ गया, ये तो न मानने वाली बात है कि बिस्तर से दिल्ली, दिल्ली से बिस्तर। तो मैंने दिल्ली इसलिए कहा कि आप टेस्ट ले सकते हो। जो मैं खड़ा हुआ कहा आप दिल्ली गए? अपने कहा हाँ गया हूँ, रातों रात गया और आया। जामे मस्जिद कहाँ है? कितनी सीढ़ियां है? तो आप पूछते जा रहे हो, मैं जवाब देता जा रहा हूं। ख्वाजा ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के गुंबद का रंग चलता, बख्तियार काकी के मज़ार पर जाने में अंदर कितना रास्ता है पूछ के तुम जा रहे, मैं बताता जा रहा हूं। तुम्हारे बाप को मानना पड़ेगा कि मैं रातों रात गया था। मैं फिजी तक, बताया दिल्ली, ताकि तुम सवाल करके इत्मीनान हासिल कर सको। फिजी कहूंगा तो फिजी को तुम जानते नहीं, इत्मीनान कैसे मिलेगा? मेरा नबी गया लामका तक और खुदा ने कहा मस्जिद अक्सा तक, तो मक्के वाले मस्जिद अक्सा को जानते थे। सवाल पे सवाल हो रहा है, जवाब पे जवाब दिया जा रहा है। मेहराबें कैसी, अक्सा कैसा, उसमें दीवारें कैसी, तो 5 सवाल पे सवाल कर रहे हैं। मेरा नबी ऐसे जवाब दे रहा है गोया मस्जिद अक्सा ही सामने आ गई है। अब काफिरों ने इत्मीनान कर लिया, इतनी ताजगी के साथ बताने वाला यकीनन रातों रात गया। ये काफिरों के लिए अक्सा कहा, मोमिनों के लिए लामका कहा, क्योंकि मोमिन सवाल नहीं करेगा, नबी बोलते जाएंगे, मोमिन मानता जाएगा। तलब किसी और की है, वो मेरा कलीम है जिसमें तलब उसकी है, और ये तेरा खुदा है जिसकी तलब तेरे रब में है। जाओ जगाओ ले आओ। तो बहुत सारी बातें अपने के खिलाफ, ये नंबर 1 कि बुराक पर बैठना, बुराक पर बैठने का शर्म किसी के बाप को नहीं। एक तो अकल में ये नहीं आता, घोड़ा आया होता तो घोड़ा हमारे पास भी है। बुराक वो सवारी जो इंसानों के लिए नहीं है। गहराइयों में जाइएगा, अपने महबूब के लिए वो सवारी भेजी जो इंसानों के लिए नहीं है। फिर वो किसी की तरह कैसा होगा? स्पेशल नबी की स्पेशल सवारी। एक बात, दूसरे चश्मे ज़दर में मस्जिद अक्सा पहुंच जाना और वहाँ नमाज अंबिया कराम की वो जमात बनाकर कुछ इमामत करना। फिर हवा में फैजा में तो मुमकिन है, हमारे यहाँ भी फ्लाइट चलती है, लेकिन जहाँ इतनी ठंडक हो कि पानी पत्थर की तरह जम जाए, वहां से कैसे बॉडी गई होगी? अकल ये भी नहीं मानती।
कि जहां इतनी गर्मी हो कि लोहा पिघल जाए, नबी का बदन कैसे निकल गया? अक्ल ये भी नहीं मानती कि जिब्रील अमीन की परवाज़ जहां खत्म हो जाए, ये बंदा उसके आगे चला जाए। बहुत सारी बातें हैं जो अक्ल नहीं मानती। जाने वाले को देख, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, तो बंदे को न देख, मौला को देख। क्या तेरे रब में अपने नबी को जिंदा करने की ताकत, जिंदा रहने की ताकत, जिस खुदा ने उस हिस्से को हरारत दी है, वही खुदा हरारत छीन सकता है। जो ठंडक दी है उससे बेहतर अंदाज में बदल सकता है। याद नहीं, आपकी फितरत जलाना है, आपकी फितरत जलाना है, लेकिन जब मेरा खलील गया तो आग ठंडी हो गई। वही रब जो आकचे नमरूद को ठंडा कर सकता है खलील के लिए, वही सारी कायनात को मुनासिब बना सकता है अपने हबीब के लिए। ऐसा वैसा आखिर जो मोमिन ना हो हमारे लिए बेकार है। तो नमाज जिंदों में है। सारे अंबिया अपनी अपनी कब्रों से निकल के रसूल पाक के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। मेरा नबी यही बताना चाहता, मेराज बाद में करूंगा, पहले साबित करूंगा हर नबी जिंदा है। क्योंकि अंबिया एक जमात, जमाते अंबिया जमा है, जिंदा है, जिंदा ही नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ना दलील है कि वो जिंदा है। ये है जमाते अंबिया। एक दूसरी जमात है जमाते सहाबा, एक तीसरी जमात है जमाते अहले सुन्नत। ये तीनों अलग अलग हैं। टॉप पे जमाते अंबिया, दूसरे दर्जे में जमाते सहाबा और तीसरे दर्जे में जमाते अहले सुन्नत। जमाते अहले सुन्नत जमाते सहाबा की तरह नहीं, जमाते सहाबा जमाते अंबिया की तरह नहीं। एक नबी दूसरे नबी के साथ क्या करे, सहाबी को बोलने का हक नहीं। सहाबी तू सेकंड जमात में है, टॉप जमात पर उंगली मत उठा। किसी सहाबी को इजाजत नहीं कि अंबिया किराम के माबैन कुछ हो गया हो, हजरत मूसा हजरत हारून के बीच कुछ हो गया हो, जन्नत में कुछ खा लिया हो। सहाबी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जमाते अंबिया अफजल है जमाते सहाबा से। और ये अहले सुन्नत सहाबी आपस में कुछ भी कर ले, कोई किसी से मामला हो जाए, जमाते अहले सुन्नत को उंगली उठाने का हक नहीं है। अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर जमाते अहले सुन्नत का कोई मौलवी सहाबा पर उंगली उठाएगा तो सुन्नी नहीं है। और कोई जमाते सहाबा में कोई सहाबी नबी और रसूल के खिलाफ बोलेगा तो सहाबी नहीं है। याद रखो, अंबिया से उलझने का हक सहाबा को नहीं है, सहाबा से उलझने का हक अहले सुन्नत को नहीं है। अपनी पोजीशन तय करो।
ये जमाते अहले सुन्नत में जमाते औलिया हैं, जमाते मुजद्दिदीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं। वो तो अदब सहाबा करें, तुम क्या हो? मुजद्दिद हो, मुहद्दिस हो? जी नहीं, मैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फाजिल हूँ। हम कहते हैं हर चीज कुरान से लो, ये बोलते हैं हर चीज ईरान से लो। ये ईरान वाले फारूक आजम को कैसे माफ करेंगे? धूल चटा दिया था, शहजादियों को बुला लिया था, नाक कट गई। बदला नहीं लेंगे सुन्नियों से तो किससे लेंगे? तुम उनके एजेंट मत बनो। नबी नमाज पढ़ा है, ईसा मसीह पीछे खड़े और सहाबी की डिफिनेशन ये है, वो किस जात बरादरी का हो, नबी को देखा हो, ईमान के साथ दुनिया से गया हो, सहाबी है। तो ईसा मसीह तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। उन्होंने मुस्तफा को देखा और जीते जी देखा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो डिफिनीशन के हिसाब से वो भी सहाबी हुए। फिर जब वो आएंगे खयामत के घड़ी, तो इमाम महदी ईसा को देखेंगे, ईसा के सहाबी बनेंगे और मुस्तफा के ताबई बनेंगे। जो सहाबी को देखने वाला ताबई है, तो कैसी जमात तैयार होगी? सहाबा जमात। ईसा मसीह को देखते गए, सहाबी बनते गए, ईसा मसीह को देखते गए, और वही देखने वाला ताबई भी है, क्योंकि रसूल को देखने वाले को देखा, रसूल को देखा ईसा का सहाबी, ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने रसूल को देखा, तो सहाबी का देखने वाला ताबई, ताबईन की एक लंबी जमात तैयार होगी। तो जिस तरह सहाबा और ताबईन के जमाने में इस्लाम चमक रहा था, ऐसे ही फिर सहाबा की एक नई जमात, ताबईन का एक नया सिलसिला जारी होगा। तो मस्जिद अक्सा में जाने का एक और फायदा, यहां पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं, ऐसे ही आ गए क्या? ये रहमत आलम कमेटी ने कितना इश्तिहार किया, ऐलान किया, व्हाट्सएप में भेजा, फेसबुक में डाला, लाखों लोगों तक पहुंचाया कि जलसा है। खास बात ये जगह भी बताई, तारीख भी बताया, टाइम भी बताया, कब इतना मजमा है। और अगर अकेले में कई बार आया चला गया, हैदराबाद से कोई आया, ना आना मालूम, न मेरी जगह मालूम, न तारीख मालूम, और ना ही फ्लाइट लैंडिंग टाइम मालूम, कोई नहीं आया। आप कब आए? जब आपको खबर दी गई। आप कब आए? जब आपको जगह बताया, मकाम बताया, टाइम बताया, वक्त बताया, तब आए। मेरे नबी तो अचानक निकले, मस्जिद अक्सा अचानक पहुंचे। फिर इन नबियों को किसने बताया अक्सा चलो, मुस्तफा आ रहे हैं।
एक बात और समझिए, इस वक्त यहाँ जितना मजमा है सब तेलंगाना का है, क्योंकि खबर तेलंगाना ही तक रही और दूर तक गई तो मजबूर। हैदराबाद जैसे इल्म आगही के इस शहर में खबर मिलते ही आप लोग आ गए। एक जगह के लोग, एक जिले के लोग, या 2 अजला 4 अजला के लोग, और अंबिया करम का मामला ये, कोई मिस्र में है, कोई सीरिया में है, कोई अम्मान में है, कोई इराक में है, हजारों हजार मीलों का पर कब्रों में नबी मक्के से चले। पता फलस्तीन के नबियों को, पता मिस्र में जो नबी हैं, इराक में जो हैं, अलग अलग इलाकों में आराम फरमाने वाले अंबिया बगैर किसी इत्तला के इल्म यकीनी अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं। ये इल्म गैबे नबी नहीं तो फिर और क्या है? तो जब सारे अंबियाए कराम नमाज पढ़कर जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं, तो 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम जिंदा है। तो इन जिंदों का इमाम, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। जिब्रील ठहरे, मैं आगे गया तो जल जाऊंगा, मेरे बालों पर जल जाएंगे। अक्ल सलीम का फैसला है कि मत जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को अक्ल सलीम अता किया था। दर्दे दिल, सोजे जुरू, अख्तर शुमारियां, हिजरो फराक, गम, जुदाई, इश्क की गर्मी, मोहब्बत का इशार, उसके बजाय अक्ल सलीम। तो जो अक्ल सलीम का तकाजा था वही जिब्रील अमीन ने कहा, सही कहा, पर मेरा विजदान कहता है कि अगर सिदरा पर जिब्रील के बजाय बिलाले हबशी होते, मेरा नबी कहता चलो, अक्ल से काम न लेते हुए बिलाल जलने के लिए जन्मों में कूद अमीन है, जिनकी ठोकरों में हजारों बरेली, लाखों की चौसा जिनकी ठोकरों में हो, वो जिब्रील, उसका ही अकीदा है। और रसूल को अपनी तरह नहीं मानना जिब्रील का अकीदा, तो क्या हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बरेलवी है। और अगर आप कहोगे हाँ, तो मैं तुम्हारी हिमाकत पर मुस्कुराऊंगा और खुश रहूंगा, आला हजरत पर मेरे माँ बाप कुर्बान, वही अकीदा दिया जो अकीदा जिब्रील अमीन है। बारीकियां समझ के चलो। वाह 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 वाह। और उसके बाद 50 वक्त की नमाज, 50 टाइम्स ए डे। 5 तो पढ़ नहीं पाते, 50 होती तो क्या होता। एक जलवा मूसा ने देखा था, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम। कुरान क्या कहता है? खरा मूसा सयका, मूसा गिरे बेखुद। वो देखा गया था तूर पे सिफत की तजल्ली,
जात की तजल्ली नहीं थी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सिफत की तजल्ली, और नहीं देख पाए ठीक से, झलक ही में गिर गए। सिफत की तजल्ली देखकर बेहोश होने वाले ही कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम एक तरफ, जाते किबरिया को माथे की आंखों से देखकर बेहोश होना तो अलग बात, माँ जागल बसर व माँ पलक झपकी भी नहीं, होश गया भी नहीं। तो जब मेरा रसूल मूसा कलीमुल्लाह की तरह नहीं तो किसी सड़क छाप मौलवी अब्दुल्ला की तरह कहते हो। अब मगर इतना तो था, महलियत तो थी, उसी महलियत में 50 वक्त की नमाज मिली और उसी नूर में गुम बाहोशो हवास जब वापस आए तो मूसा कलीमुल्लाह मिले। क्या हुआ? कुछ न पूछो कि क्या हुआ, क्या मिला? 50 वक्त की नमाज मिली। 50? सहाबे कराम तक नहीं है नमाज, सारे सहाबा नमाजी हैं। ये जो बाद में आएंगे ना, ये तो नमाज तो नमाज, ये नमाजियों को भी बुरा भला कहेंगे। सहाबियों को बुरा भला कहना, नमाजियों को भी बुरा भला कहना है ना। अरे भाई, जमाते अंबिया अल्लाह ने बनाया है तो जमाते साहबा रसूलुल्लाह ने बनाया है। तो जब बने को बुरा कहोगे तो बनाने वाले को तकलीफ नहीं होगी। मगर क्या किया जाए, कहीं भी इस्लामी असली इस्लामी हुकूमत होती ही तो इनका नाम निशान नहीं दिखाई पड़ता। वो लोग तंत्र है, इसीलिए इनका ये मंत्र है, बकवास करो हमारा इम्तिहान लो, पर ना हम सहाबा को छोड़ेंगे ना हिले बैठ को छोड़ेंगे। तू सर पटक पटक के मर जाए, न हम अली को छोड़ेंगे ना मीर माविया को छोड़ेंगे। इन्हें नबी ने संवारा है, फातिमा ने निखारा है, अली ने अजमत वाला बनाया है। एक इमाम हसन ने मुझे खातूने जन्नत का जलवा, शेर खुदा की ताकत, फातिमा ज़हरा की तहारत और रसूल पाक की नसीहत याद आती है। एक हसन में पूरा इस्लाम है, एक हसन में पूरा कुरान है। तो जब इमाम हसन ने हाथ दे दिया तो गोया कुरान भी इजाजत दे रहा है, फातिमा भी इजाजत दे रही है, मौला अली भी इजाजत दे रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की भी इजाजत। वो तेरी तरह नहीं थे कि नजरानों पे तकरीरें बदल जाएं। वो अली का शेर था, सब दे सकता है, बातिल के आगे झुक नहीं सकता। अगर अमीर माविया बातिल है तो इमाम हसन क्या हुए? इसीलिए मैं कहता हूं कि हसनी बनो हुसैनी बनो। वो फिर बात दोहराता हूं, हम इतने पक्के हसनी हैं, इतने पक्के हुसैनी हैं कि इमाम हसन ने जिससे सुलह किया हम उससे जंग नहीं करते, इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया हम सुलह नहीं करते। 5 वक्त की हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह और कम कराइए। मेरी उम्मत हल्के हल्के इबादतों में तगाफुल, और ये तो क़यामत तक के लिए और कम कराइए। सब नहीं पढ़ेंगे, क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने? सब नहीं पढ़ेंगे। ईमानदारी से बताओ, हैदराबाद के सारे सुन्नी मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? नहीं ना, ये तो आज है, आज नहीं पढ़ते। और मूसा कब कहे हैं सब नहीं पढ़ेंगे, ये वो कब कह रहे हैं? तो कलीमुल्लाह का इल्म गैब जब ऐसा है तो रसूलुल्लाह का इल्म। आओ शुक्र अदा करो अपने रब का, हमें किसका उम्मती बनाया।
मेरे नबी ने कहा, हे अल्लाह के कलीम, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। समझो चाहूंगा, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। जुमला दे रहा हूं, दिल में ले लेना। नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई, गैरत मुस्तफा जहां ठहर गई। नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। अब एक गुड न्यूज ये है कि आप नमाज सिर्फ 5 वक्त की पढ़ो, नो प्रॉब्लम। रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ें आप, सवाब 50 वक्त का मिलेगा। तवज्जो, हाशिमी, मेरे नबी ने नमाज को कम करवाया, मैंने नमाज कम कर दी, सवाब को कहां कम कराया तो सवाब कम कर दूं। तो सही मेराज का जश्न मनाने का हक वही है जो अभी से इसी वक्त से तय कर ले कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। वो लाने वाले की मेराज है, ये उम्मत की मेराज है, इसीलिए नमाज मेराजुल मोमिनीन है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।